हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से WH वर्ड का यूज हमें एडवांस में करना है। एडवांस का मतलब अब हमें बेयर का मतलब कहाँ नहीं बोलना है, बेयर का मतलब जहाँ बोलना है, व्हेन का मतलब कब नहीं जब बोलना है। तो इस तरीके से हम WH वर्ड का यूज करने वाले हैं। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और एकदम डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से हमें इन WH वर्ड का जब, जहाँ, जो, जिसका, इस तरीके के हिंदी में वाक्य जो हिंदी के वर्ड आते हैं उनको WH वर्ड की सहायता से कैसे बनाना है। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि WH वर्ड होते क्या है। तो मैंने आपको बेसिक वाले WH वर्ड बताए हैं। बेसिक WH वर्ड जिसका मतलब व्हेन का मतलब कब होता है, व्हाट का मतलब क्या होता है, हु का मतलब कौन होता है, राइट, वेयर का मतलब कहाँ होता है। आज हम वो नहीं पढ़ने वाले, उसका हम एडवांस पढ़ने वाले हैं कि अब यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं, जो होगा। यहाँ पे हुज का मतलब किसका नहीं, जिसका होगा। यहाँ पे बेयर का मतलब कहाँ नहीं, जहाँ होगा। यहाँ पे विच का मतलब कौन नहीं, जो होगा। उसी तरीके से व्हेन का मतलब कब नहीं, जब होगा। अब ये सब होगा कैसे, इसको बनाने के लिए हम सिंपल सी एक ट्रिक फॉलो करते हैं। दैट मीन पहले हम क्या करते थे, WH वर्ड के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगा देते थे। जैसे मुझे बोलना है आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर प्लस आर, दैट मीन WH वर्ड, उसके साथ में हम क्या लगा देते थे, हेल्पिंग वर्ब। तो वो क्वेश्चन वर्ड बन जाता था। लेकिन जब हम एडवांस में यूज करेंगे तो WH वर्ड के साथ आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे। जैसे आप बोलोगे वेयर यू आर गोइंग, यहां से आर आपने पहले लगा दिया, वेयर यू आर गोइंग, जहां आप जा रहे हो। बट वहीं पे आप बोलते वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, तो यहां पे मतलब हो जाता कहां, चूंकि आपने WH वर्ड के साथ क्या लगा दिया, आर लगा दिया, दैट मीन हेल्पिंग वर्ब। अब आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई तो कहां का मतलब जहां हो जाएगा, वेयर यू आर गोइंग, जहां आप जा रहे हो। तो इस तरीके से उनके एडवांस फॉर्म बनते हैं। अब बात आती है पहला WH वर्ड जो एडवांस में है, दैट इज हु। हु का मतलब कौन होता था, पहले हमने पढ़ा है कौन, हु आर यू, राइट, हु आर यू, आप कौन हो। बट आज हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, आज हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, हु का मतलब यहाँ पे जो है। हु का क्या मतलब है, हु का मतलब जो है। जैसे आपको बोलना है कोई जो खेलता है, अब कोई जो खेलता है भाई, जो के लिए हम क्या लगाएं, तो जो के लिए आप क्या लगाओगे, जो के लिए आप यहाँ पे हु लगाओगे। हु का मतलब क्या होगा, जो होगा। जैसे समवन हु प्लेज, दैट इज प्लेयर, कोई जो खेलता है। समवन हु ऑपरेट्स मोबाइल, वो मोबाइल चलाता, कोई मोबाइल चलाता है। तो उसी तरीके से आपको बोलना है कि भाई प्लेयर कौन है, डॉक्टर कौन है, इंजीनियर कौन है, टीचर कौन है, स्टूडेंट कौन है, कोई कौन है। तो आपको जो वाला वर्ड का मीनिंग है, जो वो किससे निकल के आएगा, हु से आएगा। तो आप यहाँ पे बोलोगे समवन हु प्लेज, कोई जो खेलता है, दैट इज नोन एज अ प्लेयर, उसे हम प्लेयर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे प्लेयर बोलते हैं। अगली बात आती है ड्राइवर। भाई ड्राइवर कौन होता है, ड्राइवर कैसे बनता है, तो समवन हु ड्राइव्स, समवन हु ड्राइव्स, कोई जो चलाता है, कोई जो चलाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे ड्राइवर बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो का मीनिंग कैसे निकल के आया, यहाँ पे इसलिए निकल के आया क्योंकि यहाँ पे हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई। यदि यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब लगा देता तो यहाँ पे जो नहीं होता, कौन मीनिंग निकल के आता, ड्राइवर कौन है, हु इज द ड्राइवर, क्या होता, हु इज द ड्राइवर, ड्राइवर कौन है। बट यहाँ पे हमने WH वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, तो अब यहाँ पे जो कौन होना था उसका मतलब हो गया जो। तो इस तरीके से एडवांस में यूज हो जाता है। तो कोई जो चलाता है उसे हम बोलते हैं ड्राइवर। अगला एग्जाम्पल टीचर। भाई टीचर किसे बोलते हैं, टीचर क्या काम करता है, किसे बोलते हैं टीचर, तो आप बोलोगे समवन हु टीचेस, समवन हु टीचेस, कोई जो पढ़ाता है। समवन हु टीचेस, कोई जो पढ़ाता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम द टीचर, राइट। कोई जो पढ़ाता है उसे टीचर बोलते हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो आपको वहाँ पे पढ़ाते हैं उनको हम टीचर बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ पे समवन हु टीचेस, अब यहाँ पे मैं बोलूँ टीचर कौन है, हु इज टीचर,
हु इज टीचर। यदि आप हु के बाद में इज लगा दोगे, इज मतलब हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, मॉडल्स की हो सकती है, टेंस की हो सकती है, अदर हेल्पिंग वर्ब्स हो सकती है। यदि आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो यहाँ पे कौन मीनिंग निकल के आएगा, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन आप यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे तो वहाँ पे फिर क्या मतलब निकल के आएगा, उसका एडवांस फॉर्म दैट इज हु का मतलब होगा जो। तो कोई जो पढ़ाता है उसे टीचर बोलते हैं, कोई जो पढ़ाता है उसको बोलते हैं टीचर। यहाँ तक समझ में आया? यदि समझ में आया तो जल्दी से चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें बताएं कि यहाँ पर 60 डेज चैलेंज आया है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगला हुज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हुज। हुज का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होता है, बोलते हैं सर समझ में ही नहीं आता है यार कि कहाँ पे हुज लगाना है, कहाँ पे हु लगाना है, कहाँ पे विच लगाना है, राइट। तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। हुज का मतलब होता है जिसका, इंग्लिश इसका एडवांस फॉर्म क्या होता है, जिसका। पहले क्या था, किसका, किसका पेन है, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, यह पेन जिसका है उसी को मिलेगा। तो यहाँ पे हुज का मतलब होगा जिसका। अब यदि मैं आपसे बोलूं भाई प्लेयर कौन है, यहाँ पे हमने क्या बोला था, समवन हु प्लेज, कोई जो खेलता है वो क्या है, कोई जो खेलता है वो प्लेयर है। अब यहाँ पे यदि आप बनाओगे कि भाई प्लेयर कौन है तो आप बोलोगे अ पर्सन हुज वर्क्स टू प्ले, एक व्यक्ति जिसका काम है खेलना। अगेन आप देखिए मैंने हुज के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, ना एजएमआर, ना ही वॉज वर, ना ही विल, ना विल बी, ना विल हैव, ना विल हैव बी, ना हैज हैव, ना हैड, ना विल हैव, मैंने कुछ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो फिर ये सिंपल सा WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा। तो आपको यदि इसका मतलब जिसका निकालना है तो फिर आपको यहाँ पे WH वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति जिसका काम है खेलना उसे हम बोलते हैं प्लेयर। अब यहाँ पे जो जिसका मीनिंग निकल के आया वो किससे आया, वो आया है आपका हुज से। अ पर्सन हुज वर्क्स टू प्ले, एक व्यक्ति जिसका काम है खेलना उसे हम प्लेयर बोलते हैं। अगला ड्राइवर। ड्राइवर भाई किसे बोलते हैं, मैंने यहाँ पे बताया था, आप समवन हु ड्राइव्स, कोई जो चलाता है उसे ड्राइवर बोलते हैं। अब यहाँ पे आप कैसे बोलोगे, अ पर्सन हुज वर्क्स टू ड्राइव, अ पर्सन हुज वर्क्स टू ड्राइव, एक व्यक्ति जिसका काम है चलाना, चाहे गाड़ी हो, चाहे ट्रक हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, कुछ भी चलाता है उसे हम ड्राइवर बोलते हैं। तो आप बोलोगे अ पर्सन हुज वर्क्स टू ड्राइव, एक व्यक्ति जिसका काम है चलाना उसे हम बोलते हैं ड्राइवर। यहाँ पे हुज का मतलब हो जाएगा जिसका। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है। टीचर, हु इज टीचर, टीचर कौन है, टीचर कौन है, तो यू विल से दैट अ पर्सन हुज वर्क्स टू टीच, एक व्यक्ति जिसका काम है पढ़ाना, एक व्यक्ति जिसका काम है पढ़ाना उसे हम टीचर बोलते हैं। अ पर्सन हुज वर्क्स टू टीच। हु इज स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन है, अब यहाँ पे हु इज स्टूडेंट, तो हु मतलब कौन हो रहा है, यहाँ पे हु के साथ इज आ गया, दैट इज द रीजन यहाँ पे हु का मतलब कौन होगा। बट हु के साथ आप हेल्पिंग वर्ब हटा दोगे, राइट। हु इज स्टूडेंट, जो विद्यार्थी, राइट, तो इज हटाओगे तो जो बन जाएगा वो, ठीक है। तो अ पर्सन हुज वर्क्स टू टीच, एक व्यक्ति जिसका काम है पढ़ाना उसे हम बोलते हैं टीचर। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। नाउ What is the meaning of where? Where का मीनिंग हम पढ़ते आ रहे हैं कि where का मतलब होता है कहाँ, बट आज हम where का मीनिंग कहाँ नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हमने कहाँ बहुत पढ़ लिया, अब हमें जरूरत है where का मतलब जहाँ पढ़ने की। अब बोलोगे सर कैसे होगा, तो मैंने सिंपल सा बताया है कि आपको where के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। पहले हम क्या पढ़ते थे, WH वर्ड प्लस हम लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ से हटा देनी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, तो आपका वेयर का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ हो जाएगा। जैसे कि टेम्पल, अ प्लेस वेयर वी वर्शिप, एक स्थान जहाँ पे हम पूजा करते हैं। या मुझे बोलना है जहाँ पे आप रहते हो, वेयर यू लिव, क्या बनेगा, वेयर यू लिव, जहाँ आप रहते हो। यू लिव मतलब रहते हो, वेयर का मतलब जहाँ, तो वेयर यू लिव जहाँ आप रहते हो। उसी तरीके से
ओके, वेयर का मतलब होता है जहां। जैसे मुझे बोलना है कि जहां आप रहते हो तो वेयर यू लिव, राइट। अब यहाँ पे वेयर का मतलब जहां है, बट मुझे बोलना है आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। वेयर के साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। वेयर के साथ में हेल्पिंग ऑफ दैट इज डू, तो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। लेकिन यहाँ से हम डू को हटा देंगे, क्या करेंगे, डू को हटा देंगे, तो वेयर यू लिव, जहां आप रहते हो, जहां आप जा रहे हो। वेयर यू आर गोइंग, अब यहाँ पे आर वेयर के साथ नहीं लगाना है, वेयर यू आर गोइंग, जहां आप जा रहे हो। यदि आपको बोलना है आप कहां जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग, दैट मीन आपने WH वर्ड के साथ क्या लगा दिया, हेल्पिंग लगा दी, हेल्पिंग ऑफ दैट मीन आर लगा दिया। तो वेयर आर यू गोइंग, कहां आप कहां जा रहे हो, बट आपने आर हटाया तो उसका मतलब हो जाएगा जहां आप जा रहे हो। अगला, व्हाट इज हाउस। हाउस किसे बोलेंगे, आप बोलोगे आ प्लेस वेयर वी लिव, एक स्थान जहां पे हम रहते हैं। सेंटेंस तो सिर्फ इतना है, वेयर वी लिव, जहां हम रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे लगा दो सिंपल सा डू, वेयर डू वी लिव, हम कहाँ रहते हैं। लेकिन आपने डू हटाया तो क्या बन गया, वेयर वी लिव, जहां हम रहते हैं, उसे हम बोलते हैं घर। व्हाट इज प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड हम किसे बोलते हैं, तो आप बोलोगे आ प्लेस वेयर वी प्ले, एक स्थान जहां हम खेलते हैं, तो आप बोलोगे वेयर वी प्ले, जहां हम खेलते हैं, हम कहाँ खेलते हैं। वेयर डू वी प्ले, आप यहाँ पे डू लगा दो तो वेयर का मतलब कहाँ हो जाएगा, क्योंकि WH वर्ड के साथ यदि हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसका मतलब सिंपल सा होता है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। तो जहां हम खेलते हैं, वेयर वी प्ले, इट इज सिंपल, उसको हम बोलते हैं प्लेग्राउंड। एक स्थान जहां हम खेलते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेग्राउंड। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ होगा। अगला वर्ड विच। अब विच का मीनिंग मैंने आपको बताया था किसका, राइट, या कौन, मैंने आपको बताया था विच मोबाइल, कौन सा मोबाइल, राइट। इस तरीके से हमने देखा था कौन या कौन सा मोबाइल, विच का मीनिंग। बट अब यहाँ पे विच का मीनिंग क्या है, विच का मीनिंग होगा जो। विच का मीनिंग जो कैसे निकल के आएगा वही आपको करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाने। जैसे कि व्हाट इज पेन, पेन क्या होता है, व्हाट इज पेन, आई थिंक विच इज वेरी यूजफुल टू राइट, एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट जो लिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण है या उपयोगी है, उसे हम बोलते हैं पेन। तो यहाँ पे देखो विच इज वेरी यूजफुल टू राइट, राइट, एक ऑब्जेक्ट जो लिखने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, वो आपको समझना पड़ेगा बेसिक कॉन्सेप्ट से। ओके, व्हाट इज चेयर, चेयर हम किसे बोलते हैं, आई थिंक विच इज वेरी यूजफुल टू सेट, एक वस्तु जो बैठने में बहुत महत्वपूर्ण होती है उसको हम चेयर बोलते हैं, राइट, उसको क्या बोलते हैं, चेयर बोलते हैं। तो इस तरीके से हम वेयर का यूज करते हैं। अगला WH वर्ड व्हेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन हम अक्सर यूज करते हैं, बोलते हैं जब तुम आओगे मैं गाना गाऊंगा, जब तुम पैसा दोगे तब मैं वहां जाऊंगा, जब आप मुझसे मिलने आओगे मैं बहुत अच्छा महसूस करूंगा, जब तुम मुझे बोलोगे तभी मैं काम करूंगा। तो भाई इन सेंटेंसेस को कैसे बनाना है, इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको व्हेन के साथ जो WH वर्ड, दैट मीन व्हेन क्या है, एक WH वर्ड, इसके साथ में आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, उसको मत लगाओ, उसको मत लगाओ। तो व्हेन का मतलब हो जाएगा जब। जैसे जब मैं 10 साल का था, इफ आई से टू यू जब मैं 10 साल का था, तो क्या बनेगा, व्हेन आई वॉज 10 years old, व्हेन आई वॉज 10 years old, तो मैं क्या करता था, तब मैं भोपाल में रहता था। I used to, then I used to live in भोपाल, तब मैं भोपाल में रहता था। When I was 10 years old, I used to live in भोपाल, जब मैं 10 साल का था भोपाल में रहता था। बट आप बोलो कि जब मैं 10 साल का था, अब आपको बोलना है कि मैं 10 साल का कब था, मैं 10 साल का कब था, तो आप बोलोगे When was I 10 years old, मैं 10 साल का कब था। यहाँ पे आप वॉच क्या करोगे, आगे लगा दोगे, तो जब का मतलब कब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं 10 साल का कब था, When was I 10 years old। लेकिन चूंकि आपने यहाँ से
हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया। तो व्हेन का मतलब हो गया जब, तो जब मैं 10 साल का था, व्हेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड। अब आपको बोलना है जब मैं आपसे मिलता हूँ, जब मैं आपसे मिलता हूँ बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। जब मैं आपसे मिलता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं आप उससे मिलता हूँ उसे बहुत अच्छा लगता है। यू विल से दैट व्हेन आई मीट यू, जब मैं आपसे मिलता हूँ आई फील वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। जब मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, व्हेन आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने लगता हूँ। आई बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, आई बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, जब मैं इंग्लिश सीखता हूँ, व्हेन आई लर्न इंग्लिश, मैं सो जाता हूँ, आई स्लीप। तो इस तरीके से आपको इन WH वर्ड का यूज इन एडवांस में करना है और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इन्हेंस करना है, आपके कम्युनिकेशन स्किल को आपको इन्हेंस करना है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, कुछ नया सीखते हैं और इसी तरीके से हम अपना 60 डे चैलेंज पूरा करेंगे। आई होप आप लोग भी करेंगे। आप डे 1 से देखिए एंड डे 60 तक सारे लेक्चर देखिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों के साथ ग्रुप्स में चैनल की लिंक जरूर शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू सो मच अगेन।